हाँ जी, राम राम सा। तो दोस्तों आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 16वां वीडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है हमको यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम 6 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13। तो मेरा सजेशन रहेगा आपको कि अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो है तो इससे जस्ट पहले वाला 16वें नंबर का है ये, तो 15वें नंबर का वीडियो देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। उसका जस्ट लेवल 2 है ये क्वेश्चन। सो अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमें इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आखिर है क्या? जब भी हम एफ ऑफ टी नाम का जो फंक्शन है जो कि टी वेरिएबल में है उसका लाप्लास निकालते हैं तो एफ ऑफ एस आता है, ठीक है, जो कि एस वेरिएबल में होता है। अब मान के चलिए अगर मैं इसको एफ ऑफ टी को ई की पावर ए टी या ई की पावर माइनस ए टी मल्टीप्लीकेशन के बाद में लाप्लास चाहता हूँ, तो मेरे पास जो फंक्शन है, अगर मानो ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी का हमें लाप्लास निकालना है तो यहाँ पे प्लस ए टी है तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगी एस माइनस ए की। प्लस ए है तो एस माइनस ए की शिफ्टिंग होगी जहाँ पे एस था, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस ए टी होता तो एस प्लस ए की शिफ्टिंग होती जहाँ पर एस है, ओके। तो अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालेंगे? लाप्लास इनवर्स निकालना है तो ये इनवर्स इस साइड जाएगा तब होगा, ठीक है। तो इनवर्स पहले जाएगा तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए, फिर ये डिवाइड में जाएगा तो e की पावर माइनस ए टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? एफ ऑफ टी। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। यहाँ से एफ ऑफ टी इसके इक्वल है, ठीक है। अब लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 13 का निकालना है। तो अब हमको क्या करना है, ये जो नीचे हमको गिवन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा ना s का कोफिशिएंट, उस s के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर को जोड़ देना है और घटा देना है इस इक्वेशन में। यानी कि s का कोफिशिएंट 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ? 3। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो प्लस 9 हो जाएगा एक बार माइनस 9 हो जाएगा सेम इक्वेशन में। अब ये वाला जो टर्म है, ये टर्म हमारे पास किसका होल स्क्वायर बना? यहाँ पे 6s है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3s, और यहाँ पे प्लस है यानी कि s प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म मेरे पास क्या रह गई? रिमेनिंग टर्म जो है यहाँ पे रह गई 13 माइनस 9। 13 माइनस 9 4 हो गया, ठीक है। अब लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 प्लस एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास टर्म हो गई सिंप्लीफाई के बाद में, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं एस प्लस 3 और रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा? प्लस 3। इसको मैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इस तरह से अलग कर सकता हूँ। तो यहाँ से लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 3 अपॉन में s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब ये वाली चीज के लिए हमने ऊपर s प्लस 3 क्रिएट किया है, वो कैसे? देखो कैसे। मान के चलो हम लाप्लास निकालते हैं साइन ए टी का, क्या आता है? a अपॉन में s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मानो इसको मैं e टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो e टू द पावर माइनस ए टी साइन ए टी का लाप्लास क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस ए है तो प्लस ए होगा, s प्लस ए शिफ्टिंग होगी जहां पर s है वहां पे, तो a अपॉन में s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एज इट इज अगर मैं लाप्लास ऑफ कॉस बी टी निकालता हूं तो s अपॉन में s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो s और s ऊपर और नीचे है। अब यहाँ पे अगर मैं e की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस बी टी के साथ में, तो यहाँ पे माइनस ए है तो s प्लस ए की शिफ्टिंग होगी जहां जहां पर s है। सो s प्लस ए डिवाइडेड बाई s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये s प्लस ए, यहाँ पे s प्लस 3, ठीक है, s प्लस ए का होल स्क्वायर, s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये टर्म हमको बनानी थी, इस कारण हमने यहाँ पे s प्लस 3 को अलग किया s प्लस 6 से, ठीक है। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 प्लस एस डिवाइडेड बाई s प्लस 3 का होल स्क्वायर मेरे पास फाइनली क्या हो जाएगा? इस वाली चीज से फाइनली क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे मैं लाप्लास इनवर्स इस साइड भेजता हूँ तो e टू द पावर माइनस ए टी कॉस बी टी हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर माइनस ए टी, ए क्या है यहाँ पे? s प्लस 3, तो e टू द पावर माइनस 3t हो जाएगा एंड कॉस बी टी यानी कि 2t का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर था 4, तो कॉस बी टी हो जाएगा। अब ये जो चीज थी यहाँ पर 3 अपॉन में s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 जो था ना हमारे पास, अब इस चीज को हमें कैसे इनवर्स में लिखना है? यहाँ से देखिए, यहाँ पे a अपॉन में s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था साइन ए टी का लाप्लास, और इसको हमने e की पावर माइनस ए टी से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे a अपॉन में s प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया था। यहाँ पे जो प्लस ए है ऊपर भी a था, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, पर हमको क्या चाहिए? जो यहाँ पर ये a स्क्वायर है, ऊपर भी सेम a स्क्वायर एक a होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास तो यहाँ 4 है ना, 4 है तो 4 तो 2 का स्क्वायर है, सो 2 का स्क्वायर है तो ऊपर भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है।
सो यहाँ पे ये जो 2 है ये अंदर रह जाएगा एंड ये 2 हमारे पास लाप्लास इन्वर्स के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अब मैं इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, e⁻−80 e⁻−80 यानी कि e⁻−3t, ये s+3 था तो +3 था तो -80 होगा तो e⁻−3t हो जाएगा। और sin 80 यानी कि a² यानी कि 4 था यहाँ पे तो sin 2t हो जाएगा। और जो रिमेनिंग टर्म है उनको हम एज इट इज बाहर लिख देंगे। तो हमारे पास 1/2 × 3 e⁻−3t sin 2t, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इसकी लाप्लास इन्वर्स की। ठीक है।